जय गणेश। दर्शक मित्रों, यह भगवान गणेश का 10 दिन का उत्सव चल रहा है और हम गणपति बाप्पा मोरया के लिए उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको एक रोचक कहानी बताने वाले हैं जो वास्तव में शास्त्रोक्त है। भगवान गणेश एक दंत क्यों हुए, यह सवाल आता है जब भी आप कभी मंदिरों में दर्शन करने जाएं तो वहाँ देखेंगे तो भगवान गणेश का एक दांत बड़ा है और एक छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह दंतशूल तो है ही है। तो इसके बारे में मतलब महत्व क्या है? एक दंताय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो भगवान जो गणेश हैं वो एक दंत हैं। एक दंत क्यों है? क्योंकि भगवान जो हैं एक दंत बनने के पीछे एक रहस्य है। और ऐसी एक पुराणों में कहानी है कि भगवान परशुराम जो थे, क्षत्रियों को पृथ्वी पर से नाश करने का जो प्रण लिया था, उस प्रण के हिसाब से वे घूमते घूमते भगवान कैलाश के यहाँ गए, क्योंकि भगवान शिव जो थे भगवान परशुराम के गुरु थे और भगवान परशुराम जो थे वो विष्णु के अवतार थे। तो वहाँ जब जाते हैं, इसीलिए तो कहा है कि शिव दोही मम द्रास कहावा ते नर सपने नहीं भावा। तो शिव के द्रोही नहीं थे विष्णु, लेकिन वहाँ परशुराम उनको प्रणाम करने जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो भगवान शिव अंतःपुर में थे और द्वार पर भगवान गणेश बैठे थे। दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। भगवान परशुराम सबको प्रणाम किए और अंदर जाने लगे। गणपति महाराज ने उनको रोका। जब रोकते हैं तो वो बोलते हैं नहीं भाई, हम तो जाएंगे ही अंदर। ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने नक्की तय कर दिया कि मुझे जाना ही है अंदर। और भगवान गणेश भी बोलते हैं हम अंदर नहीं जाने देंगे, हम द्वारपाल हैं और बिना मेरी आज्ञा आप अंदर नहीं जा सकते। और वो भी अंदर से भगवान की आज्ञा होगी तब हम आपको जाने देंगे। अब यहाँ दोनों की बातागूठी होने लगी। कार्तिकेय आके समझाते हैं कि भैया लड़ो मत, इसमें कुछ नहीं है, भगवान अंदर हैं और मना किए हैं, क्यों आप जाएंगे? लेकिन वो मानते नहीं हैं, क्योंकि भूदेव थे, ब्राह्मण थे, स्वाभाविक क्रोधी थे, क्रोधाग्नि में तपते हुए थे। तो वह जो परशुराम भगवान थे, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो भगवान गणेश और परशुराम की लड़ाई हो गई। दोनों की लड़ाई में ऐसी स्थिति बन गई कि एक दूसरे को मारपीट करने लग गए। अंत में भगवान गणेश ने अपनी सूंड से उठा के उनको तीनों लोक में घुमा डाला और समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद फिर वहाँ से उठाया और उनको फेंका तो ज़मीन पे गिरे, थोड़ा अचेत हो गए। जब वो अचेत हो जाते हैं, बाद में जो जागते हैं तो बोले हमको तो ये फेंक दिया। तब उन्होंने एक अमोघ अस्त्र जो भगवान शिव ने उन्हें दिया था, तो वही अमोघ परशे का उन्होंने आवाहन किया। जब वो आवाहन करते हैं तो परसा आ गया। जो परसा ऐसा होता है कि जो अमोघ का अर्थ होता है कि जिसको हम रोक नहीं सकते। अगर उस फरसे को उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित करके भेजा तो ये अर्थ था कि वह कहीं रुक नहीं सकता, जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है वहीं जाएगा। और वहाँ से जाके उन्होंने भगवान गणेश के दांत पे जब उन्होंने मारा तो भगवान गणेश ने अपने दंतशूल को लगा दिया और उसी दांत पे उसको ले लिया, इसलिए वह दांत वहाँ पर उनका कट गया। और यही हुआ कि एक दंत बन गए। माता पार्वती नाराज़ हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया कि भगवान गणेश का दांत कट गया है। तो माता पार्वती चामुंडा रूप लेकर और नाराज़ हुई। अब इतनी नाराज़ हो गई, जब इतनी नाराज़ हुई तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो फिर से बिना काम की लड़ाई हो जाएगी, तो लड़ाई न हो इसलिए भगवान विष्णु वहाँ हाजिर हुए और माता को समझाए कि कोई बात नहीं, यह रूप भगवान का जो है ये अति प्रसन्न रूप रहेगा। और एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, यह इनकी गायत्री बन गई। और यही मंत्र, यही भगवान की पूजा होगी। विश्व में भगवान की यही पूजा होती है, वही एक दंत भगवान गणेश हैं। और यह जो गायत्री मंत्र है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इसी मंत्र का अगर रेगुलर जप करते हैं तो इससे आपको सारे आपके कार्य संपन्न हो जाते हैं। और यह अभी 10 दिन का जो पर्व है मित्रों, तो अवश्य इस मंत्र का जप जितना हो सके उतना आपको
करना चाहिए और भगवान गणेश को मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए और साथ ही में दुर्वा भगवान को अर्पण करनी चाहिए। इसके प्रयोग भी हैं पर हम प्रयोग पे नहीं जाते। या एक दंत क्यों बने, इसकी यह तथ्य कथा है और इसी कथा के आधार से भगवान एक दंत बने। उन्होंने भी स्वीकार किया, माता ने भी स्वीकार किया कि भाई कोई बात नहीं, हम एक दंत ही रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की बात थी। ब्राह्मण ने जो परसा लगाया था और वो भी भगवान विष्णु के स्वरूप थे, इसलिए उसे भगवान गणेश ने सहर्ष स्वीकार किया, इसीलिए भगवान एक दंत बने। तो वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मित्रों अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। जय गणेश।